सर सभी को नमस्कार। मैं एडवोकेट अमित चौधरी और एज एन सीनियर ब्लॉकचेन ट्रेनर मैं काफ़ी पिछले 2.5 साल से 3 साल से जब से हमारा कोरोना का काल है मैं टेक्नोलॉजी की लाइन पर काफ़ी सारे रिसर्चेस और स्टडीज़ कर चुका हूँ, जिसके माध्यम से मैं युवाओं में और अपने पूरे भारतवासियों के लिए एक योजनाबद्ध ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में और उससे रिलेटेड एजुकेशन के बारे में और नॉलेज के बारे में काफ़ी चीज़ें पहुंचाने का पूरा काम अभी तक के मैंने किया। और मैं एक छोटे से कस्बे से बिलोंग करता हूं, लेकिन एक भारतीय होने का आज मुझे गर्व बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। और मैं धन्यवाद करता हूं ऐसे सरकार का कि जिसने आज एक नए युग का जन्म इस भारत में हुआ। ऐसा मुझे लग रहा है कि आने वाला फ्यूचर हमारे यंग जनरेशन का काफ़ी सुनहरे हाथों में है। तो एक अच्छी सोच के साथ एक नया बजट जो आया है उसका दिल से नहीं सर तह दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि एंटायर जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और अच्छा बजट आज मोदी सरकार के माध्यम से हम भारतवासियों के लिए आया है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि जो बजट इस बार का आया हुआ है वो काफ़ी लाभदायक है? सर सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि जब से कोरोना का काल आया, ये एक ऐसा अकस्मात एक्सीडेंट बोल सकते हैं कि जो कभी किसी ने अपने जीवन में सोचा नहीं होगा। चाह कर भी हम अपने घर में कैद रहे, हमारी फिजिकल ज़िंदगी पूरी तरीके से स्टॉप हो चुकी थी। आज मैं पिछले 2 से 2.5 साल की अगर बात करूं तो जिन बच्चों ने अपने एजुकेशन स्तर को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए काफ़ी कोशिशें की, जिन माता पिताओं ने अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेटेड लेवल देने का पूरा प्रयास किया, तो आज एजुकेशन में और उनके खिलाड़ी बनने के चांसेस में या फिर आने वाले जिस भी प्रकार के नॉलेज में अगर बात करें तो सर वो घर पे बैठकर आज बच्चों को कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर कमज़ोर बना रहा था। लेकिन मैं जहाँ तक न्यूज़ें सुनता भी हूँ, देखता भी हूँ और उसको गौर भी करता हूँ, तो पिछले 2 साल में जो मार्केट में डिजिटल करेंसी ने अपना एक अस्तित्व जो बनाया, तो सर यहाँ पर किसी प्रकार का एजुकेशन या किसी प्रकार की डिग्रीज का मैटर कभी नहीं आया। एक छोटा सा बच्चा जो मात्र 13 साल का है, उसने भी कई करोड़ रुपए डिजिटल करेंसी के माध्यम से और क्रिप्टो करेंसी के नॉलेज को लेकर इस देश में कमाकर एक अपना वर्चस्व बनाने का काम भी किया, जो एक संकेत देता है आने वाले नए जनरेशन को नए टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ाने का। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जो सरकार है वो इतनी सतर्क है, इतनी जागरूक है कि आने वाला समय मात्र और मात्र डिजिटल करेंसी से रिलेटेड है, जो कि मैं लोगों को बताता था। लोग मुझे सीरियस नहीं लेते थे, लेकिन आज मुझे इस चीज़ का गर्व है कि कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों का मुझे कॉल आ रहा है। वही लोग मुझे 10 बार यही बात बोल रहे हैं कि सर आपने काश अगर उस समय हमको सचेत नहीं किए होते तो एक अच्छी चीज़ हमसे वंचित रह जाती सर। मेरे लिए ये बजट मतलब इस ज़िंदगी का जो मैं खुशनसीब हूँ कि इस कोरोना में मैंने अपने कई मित्रों को, कई परिवार वालों को खोया है, लेकिन इस बजट को सुन के सर आने वाला जीवन मेरे जनरेशन का बहुत अच्छा जाएगा। इसीलिए मैं इस बजट को बहुत अच्छा मानता हूँ सर। डिजिटल करेंसी को लेकर भी बजट में नई चीज़ें लाई गई है, 30% टैक्स को लेकर। किस तरह से इसे आप देखते हैं और कितना लाभ होने वाला है आगे आने वाले फ्यूचर के लिए? सर जहाँ तक मुझे पता है कि जब प्रधानमंत्री जी फर्स्ट टाइम इस देश में मोदी सरकार के रूप में आए थे और मोदी जी का एक नारा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मुझे एक चीज़ का हमेशा से उनकी पर्सनैलिटी का मेरे ऊपर प्रभाव इसलिए पड़ा है कि सर जिस भी चीज़ का व्यवहार आप करते हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा कि जिस भी चीज़ का हम व्यवहार करते हैं उसका वेरिफिकेशन रहना बहुत ज़रूरी होता है। जब से 2014 से हमने डिजिटलाइजेशन को अपना एक प्रारूप समझा है, आज सर पेटीएम सेवा दे रहा है, गूगल पे सेवा दे रहा है, पे सेवा दे रहा है। हम टोटली डिजिटल होने के कारण ना बैंकों में हमारे पास लाइन दिखती है ना कुछ दिखती है, मतलब कि कैश के फिजिकल व्यवहार जिसमें कभी वेरिफिकेशन नहीं होता था, जहां स्कैम्स के चांसेस बहुत कम होते थे, लेकिन कहीं ना कहीं बैंक बीच में रहने के कारण उनकी वेरिफिकेशंस किसी न किसी के सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल में होती थी। लेकिन आज मोदी जी ने अपना सपना और ये चीज़ साकार करके दिखा दिया है कि फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन का है, और जहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन होगा वहाँ पर किसी भी प्रकार से धोखा ये मुमकिन नहीं है, जिसके वजह से व्यवहार करना और आने वाली ज़िंदगी को ताकतवर बनाने का जो सपना मोदी जी का था वो पूरा होता हुआ सर नज़र आ रहा है। क्रिप्टो करेंसी की बात कर लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर कहाँ लग रहा है आपको इंडिया में? सर सबसे पहली बात तो अगर क्रिप्टो को मैं करेंसी के रूप में लूँगा तो अपने इंडियन करेंसी से उसका कंपैरिजन होगा। जैसे मुझे पता है कि 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन हुआ था देश में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा
काले पैसे को कहीं ना कहीं से एक रोक लगे, इस दृष्टिकोण से 500 और 1000 की नोट को जिस प्रकार से बंद कर दिया गया था, लेकिन उसी का प्रारूप नई 500 रुपये की नोट और नई 2000 की नोट को जब भारत सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के सानिध्य में मार्केट में लाया गया तो सर वैल्यू उतनी ही थी, लेकिन लोगों तक वो पहुंचाई गई। तो मैं इंडिया को ये सचेत कर देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रॉपर्टी ये आपका फिजिकल असेट है, गोल्ड ये आपका फिजिकल असेट है, उसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी भी आपका डिजिटल असेट है जिसे आप अपने खुद की सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से सेफ रख सकते हैं। और जिस प्रकार से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने अपना पूरा वर्चस्व आज पूरे वर्ल्ड में बनाया कि जहां पर 6 रुपये का बिटकॉइन आज हमें 62 लाख रुपए तक का प्रॉफिट देके गया है, तो ये सिर्फ और सिर्फ उस टेक्नोलॉजी का एहसान है और उनका एहसान है जिन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बहुत बड़े रूप में पहचाना और उसकी ताकत को पहचाना। सर मैं फ्यूचर देख रहा हूँ इंडिया का कि हमको कभी न कभी लोग बोलते थे कि अब चाइना से पिछले 10 साल पीछे चल रहे हैं, लेकिन आज का सुनहरा अवसर यह है सर कि जो चीज़ चाइना में टोटली बंद कर दी गई है उसे दिल से स्वागत इंडिया ने किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं सर कि फिजिकल चीज़ों के साथ कम और डिजिटल चीज़ों के साथ हमारा भारत आगे बढ़ेगा तो लोगों को मात्र सिर्फ और सिर्फ रोजगार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी सर, वो सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे, अपने आप पे ताकतवर बनेंगे और खुद एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने के लिए एक युवा जो है पूरी ताकत से आगे बढ़ेगा। और मुझे गर्व है कि सर मैं उसी में से एक हूँ और आज मैं इस तरीके से इस नॉलेज को सब तक पहुँचाने के लिए सक्षम हूँ सर। इंडिया में भी इस तरह की करेंसी पर विचार किया जा रहा है और इस तरह की करेंसी भी इंडिया में लाई जाएगी सर, इस तरह से देख रहे हैं। स्वाभाविक बात है कि जब हमें भारत को जब कभी भी क्रूड ऑयल परचेस करना होता है, कच्चा तेल परचेस करना होता है, तो हमारी करेंसी से पहले यूएसडी परचेस करना होता है और यूएसडी से हमको कच्चा तेल परचेस करना होता है, जिसमें हमको कई टैक्सेशंस पेड करने होते हैं और कई प्रकार की फीसेस देनी होती है। तो आज रिजर्व बैंक ने भी जो एक नया कदम लिया है या गवर्नमेंट ने एक जो नया कदम लिया है कि वो अपनी एक डिजिटल करेंसी CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के नाम से भारत में आज अपना प्रवेश करेगी, लोगों को उसका सेवा लेने का मौका मिलेगा। तो सर एक ऐसा अवसर प्राप्त होगा कि डायरेक्टली CBDC के थ्रू कच्चा तेल खरीदा जाएगा, जिसके वजह से बीच का जो फंड था, बीच का किसी भी प्रकार के चार्जेस थे वो कट जाएंगे। तो हो सकता है हमारे आम नागरिक को, जो एक ग्रामीण क्षेत्र का सबसे कमजोर व्यक्ति और ताकतवर व्यक्ति, दोनों को वो लाभ मिलेगा जिस दृष्टिकोण से हमारी ये सरकार सोच रही है। सर दृष्टि होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छा दृष्टिकोण होना जो इस भारत में 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी सरकार के माध्यम से देखा गया है। सर मैं बहुत अपने आप को धन्यवाद मानता हूँ कि ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश को मिले जिन्होंने आगे का सोच कर एक नए नए कदम के साथ और इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ एक बैलेंस सब चीज़ का प्रभाव रखा। और आज सर टेक्नोलॉजी ही वो है जहाँ पर प्रॉपर वेरिफिकेशंस मिलेंगे, जहाँ पर लोगों को अपने पैसे का कंट्रोल करने का मौका मिलेगा, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा और अपने आप को प्रूफ करने का मौका मिलेगा, जिसकी वजह से कोई दूसरा व्यक्ति उनके ऊपर ना लांछन लगा पाएगा और ना ही उनको किसी प्रकार से डोमिनेट करेगा। एक आम इंसान को समझाने के लिए CBDC क्या है, किस तरह से आप समझाना चाहेंगे? सर जहाँ तक हो सके मेरा जो नॉलेज है, मैं देख रहा हूँ कि 2 प्रकार की ब्लॉकचेन्स होती हैं, एक प्राइवेट ब्लॉकचेन, एक पब्लिक ब्लॉकचेन। जहाँ तक हो सके, जब बिल के बारे में हमको बीच में न्यूज़ में सुनने मिला था कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को गवर्नमेंट बैन करने जा रही है, एग्जैक्टली बोलने का तात्पर्य ये था कि वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी ना होते हुए प्राइवेट ब्लॉकचेन है। क्योंकि प्राइवेट ब्लॉकचेन वो होता है कि कोई 2 लोग अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए एक ब्लॉकचेन को रेडी करते हैं और अपना काम निकलने के बाद उसको बंद कर देते हैं। लेकिन पब्लिक ब्लॉकचेन जो है वो इस दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण ताकत है, जिसमें किसी भी प्रकार से आप हमको वो चीज़ करने के लिए बाध्य करते हैं कि ये चीज़ कोई भी देख सकता है, मतलब वेरिफिकेशंस कोई भी देख सकता है। मतलब किसी एक गिवर से किसी रिसीवर को अगर कोई चीज़ भेजी जाती है तो उसका वेरिफिकेशन आप पब्लिक ब्लॉकचेन पर देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कोई भी व्यवहार जब होगा उसका मध्यस्थी कोई बैंक नहीं होगी, कोई पर्सनल व्यक्ति नहीं होगा, बस एक गिवर होगा, एक रिसीवर होगा और उसका हैश जो जनरेट होगा वो ब्लॉकचेन पर होगा, जिसके वजह से लोग सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से अपने व्यवहार कर पाएंगे सर। और ये नॉलेज की बात है, धीरे धीरे सीखते सीखते हमारा इंडिया बहुत बड़े लेवल पे सीखने वाला है। और पूरे ताकत से मैं बता देना चाहता हूं सर कि इंडिया आज के तारीख में सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंजर बन चुका है। पूरे वर्ल्ड में अगर हमारे भारतवासियों ने सबसे बड़ा क्रिप्टो में अपना निवेश डालकर इस देश को मजबूत बनाने का सौभाग्य माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में किया है। और मैं धन्यवाद करता हूँ ऐसी सरकार को कि सर बहुत अच्छा सोच रहे हैं।
इसमें आरबीआई का इंटरफेरेंस नहीं होने से किसी प्रकार का कोई खतरा हो सकता है? सर मैंने पहले ही बताया कि इट इज़ नॉट अ करेंसी। अगर गवर्नमेंट इसको एसेट्स के रूप में ट्रीट करती है, जैसे प्रॉपर्टी गोल्ड को ट्रीट कर रही है, अगर सर इसको करेंसी के रूप में देखेंगे तो हमारी आरबीआई की सीबीडीसी के साथ इसको कहीं ना कहीं सर क्रॉस एग्जामिन होगा, जिसके वजह से लोगों में सबरम पैदा होगा। तो सीबीडीसी जो है ये आरबीआई की अपनी करेंसी रहेगी, जिसके वजह से लोगों का लेन देन ये एक बहुत बड़ी विषय होगा। और शायद मेरा ऐसा मानना है, मैं कोई इसमें बहुत बड़ा वो नहीं बोलना चाहता, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को जो ब्लॉकचेन से आएगी, जो पब्लिक ब्लॉकचेन से आएगी, उस क्रिप्टो करेंसी को एज एन एसेट ट्रीट करें, जिसके वजह से एक दायरे से बाहर निकल के हम व्यवहारों को बहुत बड़े लेवल पर लेके जा सकते हैं। और सर 4/3/2020 को जो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेड करने का हमें मान्यता दी है, तो आज आरबीआई जिसने इतने साल हमारे देश को सेवा प्रोवाइड की, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा कि सर उन्होंने एक अच्छा कदम उठा के सीबीडीसी के रूप में आज इंडिया को एक नया कदम और एक नई चीज़ देने का प्रोग्रामिंग बनाया। और धन्यवाद करूंगा सर प्रधानमंत्री जी का, जो ये प्रोसेस में वो सपोर्ट कर रहे हैं सर। लास्टली, क्योंकि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी है, तो क्रिप्टो करेंसी अगर जनता को समझाना चाहे एक लेमैन की भाषा में, तो क्या कहना चाहिए? सर इतना ही कहूँगा कि नज़र और नसीब का रिश्ता कुछ ऐसा होता है, जो नज़र में होता है वो नसीब में कहाँ होता है। बोलने का तात्पर्य यही है सर कि 2009 में बिटकॉइन आया था, जिसे लोगों ने सीरियसली नहीं लिया। 6 रुपये का बिटकॉइन जिसने अपना अस्तित्व दिखाकर 62 लाख तक पहुंचा, मतलब उस समय वो नज़र में तो था, लेकिन प्रॉपर नॉलेज में नहीं होने के कारण लोगों के नसीब में नहीं था। लेकिन आज मैं पूरे भारतवासियों को एक खुशी की लहर के साथ बता देना चाहता हूं कि आज जो भी पब्लिक ब्लॉकचेन पर अस्तित्व रखने वाली अच्छी क्रिप्टो करेंसी एक एसेट के रूप में आपके पास अवेलेबल होगी, वो आपके नज़र में भी है और आपके नसीब में भी है। उसके साथ व्यवहार करें और अपने फ्यूचर को साथ साथ में अपने युवाओं के फ्यूचर को इतना ताकत बनाने में और इतनी नॉलेजेबल बनाने में सपोर्ट करें। शायद हो सकता है ये शब्द आप तक मैं अपने शब्दों के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं, तो ये पहुंच जाए, जिसकी वजह से सर सभी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। धन्यवाद इस भारतवासियों को, मेरे युवा मित्रों को, क्योंकि डिग्री तय नहीं करती हम कितने एजुकेटेड है, हमारा समय तय करता है कि अगर हम सही समय के साथ नहीं चले तो समय हमारा साथ छोड़ देता है सर। इन्हीं शब्दों के साथ सर मैं अमित चौधरी आपके सभी सेवा में हाजिर हूँ। धन्यवाद सर।